जय हिंद समाजवादी साथियों। लोकसभा चुनाव 2024 में जिला इटावा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, आज हम बात करेंगे जिला इटावा को लेकर जो एक नई बात सामने आई है और जिला इटावा के द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो जिला इटावा है वो हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहा है, क्योंकि यहाँ से स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो सैफई गाँव है वो वर्तमान समय में जिला इटावा में आती है। तो जिला इटावा का नाम देश भर में जाना जाता है और उसके साथ ही साथ इटावा जो जिला है उसने 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा का चुनाव अब संपन्न हो चुका है, जहां पर अभी तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से जहां पर चंद्रबाबू नायडू जी को और नीतीश कुमार जी को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के कंधों पर नज़र आ रही है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए थे, वैसा ही अभी भी जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में अभी दूर है तो अखिलेश यादव जी अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनाने में। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से जो जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिए जिताऊ प्रत्याशियों को खोजा गया और ज़मीनी स्तर पर उन्हें उतारा गया, उसके साथ ही साथ जहां पर आप लोगों को पता है पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, वहीं पर तीसरे नंबर पर इस बार समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है। वहीं पर बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, और जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि अब इंडिया अलायंस की सरकार तभी बन सकती है जब ये दोनों नेता एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। हालांकि जब इंडिया अलायंस की शुरुआत हो रही थी तब ये दोनों नेता ही इंडिया अलायंस में शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे इन लोगों ने इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। लेकिन अब दोनों नेताओं को मनाने की जो जिम्मेदारी है, इंडिया अलायंस में लाने की जिम्मेदारी है, वो अखिलेश यादव जी के कंधों पर नजर आ रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा हर एक नेता से अच्छे संबंध हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे इटावा जिला को लेकर। इटावा जिले ने एक नया इतिहास रचा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इटावा जिला के द्वारा एक ही समय पर 7 सांसद इटावा जिला के द्वारा दिए गए हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो 2024 का जो चुनाव है वो इटावा जिला के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा है और इटावा जिला से ही 7 सांसद इस बार एक साथ संसद के अंदर दहाड़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की है। इटावा जिले के रहने वाले भी हैं अखिलेश यादव जी, जो है उनका जिला जो है इटावा है। तो इटावा जिला में पहली हम बात करी अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा का चुनाव, इस लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा कन्नौज की लोकसभा सीट पर 1,70,000 वोटों से विजय श्री प्राप्त की गई है। तो इटावा जिले से पहले सांसद के रूप में जो 2024 में हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, जहां पर 1,70,000 वोटों से इन्होंने विजय श्री प्राप्त की है। वहीं पर बात करेंगे पूरी समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी जो जीत हासिल की है वो है डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, मैनपुरी की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह को भारी मतों से हराकर 2,21,000 वोटों से डिम्पल यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया गया है। तो इटावा जिले में जो दूसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से जो दूसरा जो सांसद बने हैं वो है डिम्पल यादव जी। हालांकि ये पहले भी सांसद थी और दोबारा इन्हें एक बार फिर मैनपुरी की जनता ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री दिलवाई है। विजय श्री दिलवाने के साथ ही साथ जहां पर जो इटावा जिले की बात करें तो यहाँ पर दूसरे सांसद के रूप में डिम्पल यादव जी की हम चर्चा कर रहे हैं। डिम्पल यादव मैनपुरी से वर्तमान समय में सांसद बन चुकी हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे अब इटावा जिले के जो
5 जो अन्य सांसद बने हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार इटावा जिले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एक साथ इटावा जिले के 7 सांसद सदन के अंदर दहाड़ते हुए हमें नजर आएंगे। हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर आजमगढ़ से। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। हालांकि जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, तब जो धर्मेंद्र यादव थे वो 8,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जैसे ही अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, तब से ही वो वहाँ पर डटे हुए हैं और उन्होंने लगातार वहाँ पर जनसंपर्क किया, लोगों से मिले, और उसी का परिणाम है कहीं ना कहीं जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है वहाँ से धर्मेंद्र यादव जी 1 लाख से ऊपर यानी कि 1,61,000 वोटों से विजय सिद्धि प्राप्त किए हैं। इटावा के रहने वाले हैं। इटावा जिले से ये तीसरे सांसद के रूप में हम इनकी बात कर रहे हैं। एक एक करके हम 7 सांसदों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो जहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी को 1,61,000 वोटों से विजय सिद्धि मिली है आजमगढ़ लोकसभा सीट से। उसके साथ ही साथ आजमगढ़ में जिस तरह का जो माहौल था, उस माहौल में कहीं ना कहीं जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, वो चुनावी मैदान में उन्हें धर्मेंद्र यादव ने हरा दिया है। तो एक बात, बोलने में तेज तर्रार नेता है और प्रखर वक्ता भी हैं। बोलने में आप लोगों ने इन्हें सुना भी होगा सदन के अंदर, जब ये बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी समस्याओं को, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, और बाकायदा उठाते भी ही नहीं है बल्कि जो सरकार में बैठे जो नेता होते हैं उनसे सवाल भी पूछते हैं। तो एक बार पुनः हमें धर्मेंद्र यादव जी की जो आवाज़ है वो संसद में हमें पुनः सुनाई देगी। तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी 1,61,000 वोटों से चुनावी मैदान को जीत चुके हैं, और इटावा जिले की हम बात कर रहे हैं आज। तो ये तीसरे सांसद के रूप में हम इनकी बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। अब उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ से इटावा के बाद हम बात करेंगे जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट है। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के जो पुत्र हैं अक्षय यादव जी, वो चुनाव मैदान में जीत चुके हैं, और अक्षय यादव इस बार 89,000 वोटों से चुनावी मैदान में जीते हैं फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। तो एक ही साथ में जो सैफई का परिवार है, 5 लोग चुनावी मैदान में होते हैं, 5 की 5 प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो अक्षय यादव जो है वो जीत चुके हैं फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से। अक्षय यादव की वो 89,312 वोटों की है फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से अक्षय यादव जी की। तो लगातार जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी है, उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे भी छोड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने। तो अक्षय यादव के बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर पर आदित्य यादव जिन्हें आप लोग जानते हैं बदायूं की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आदित्य यादव शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं, और 34,000 वोटों से आदित्य यादव ने जो बदायूं की लोकसभा सीट है वहाँ से विजय श्री प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से 5 लोकसभा प्रत्याशियों की हमने बात कर ली है जो इटावा जिले के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे छठवें प्रत्याशी के रूप में। तो छठवें प्रत्याशी के रूप में हम बात करेंगे इटावा की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जितेंद्र दोहरे चुनावी मैदान को जीत चुके हैं, और जितेंद्र दोहरे जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में जो सांसद थे उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया गया है। 58,112 वोटों से जितेंद्र दोहरे चुनावी मैदान में जीत चुके हैं इटावा की लोकसभा सीट से। तो छठवें सांसद बन चुके हैं अब हमारी इस वीडियो में। और हम बात करेंगे सबसे अंतिम में बात करेंगे देवेश साक्य एटा की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद बन चुके हैं, और एटा की लोकसभा सीट से यहाँ से जो देवेश साक्य हैं वो चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। 28,000 वोटों से देवेश साक्य ने चुनावी जीत हासिल की है। तो इस बार इटावा जिले का दबदबा दिखाई दिया, और इटावा जिले ने एक साथ 7 सांसदों को सदन में भेजा है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो
को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।